स्वयंसेवक के रूप में एक आपकी एकदम दिल की बात अभी मैंने सुनी कि अगर मैं भाजपा नहीं जाता तो शायद यही मंदिर निर्माण के किसी निश्चित तौर से ये मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, इस बात का तो मुझे बहुत ही गर्व है। लेकिन मेरे परम पूज्य जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक के रूप में जाने जाते हैं अशोक सिंघल जी, उन्होंने अपने साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में सदैव विचार किया है कि इसको कहाँ काम में लगाना। राजनीति के क्षेत्र में मैं पूज्य अशोक जी की आज्ञा से ही गया, लेकिन यह स्वाभाविक तौर से जो मैं कह रहा था, जब अगर मैं आज हमारे जिला अध्यक्ष साथ में थे, अगर मैं आज राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होता तो रामलला का जो भव्य मंदिर बन रहा है यहाँ कारसेवक के रूप में दिन रात कार्यरत होता। और यह सच है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रारंभ भगवान राम जब ताले में बंद थे वहां से हुआ, और 6 दिसंबर 92 को ढांचा ढहने के बाद जिस प्रकार से सर्वोच्च अदालत का फैसला आया और फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया, इसे मैं मानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम। चाहे अटल जी की अगुवाई में सरकार रही हो, तब भी जो हमारे समर्थक या जो राम भक्त थे, जो कार सेवक थे, जो स्वयंसेवक थे, वह यह सवाल करते थे कि आखिर रामलला का मंदिर कब बनेगा, धारा 370 कब हटेगी। और यह सवाल जायज भी था उस समय। चाहे वर्तमान के हमारे जो सबसे दुनिया के लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी मैंने विचार सुना है, और जिनकी कल हम लोगों ने जन्म जयंती बनाई पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार भी सुने हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत होगा तो रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर भी बनेगा और धारा 370 हटेगी। और वह कार्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही भाजपा को बहुमत मिला है, दूसरे कार्यकाल में दोनों बड़े काम संपन्न हो गए। चाहे वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के मार्ग की बाधाएं हटा करके वहां मंदिर निर्माण शुरू करवाना हो, और चाहे देश के एक तरह से दिल में जैसे एक बाण चुभा हो धारा 370 का और उसको निकाल बाहर करने का काम हो। और भी अनेक काम हुए हैं, लेकिन जो हमारे वैचारिक मुद्दे थे उन वैचारिक मुद्दों में से दोनों विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल करके दिखा दिया कि मोदी हैं तो मुमकिन है। दूसरी बात मैं यह भी साथ में जोड़ूंगा कि 23 सितंबर 1990 एक यात्रा निकली थी भगवान सोमनाथ के मंदिर गुजरात से जी। उस यात्रा के जो फेस थे वह तो हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी थे जी, लेकिन उस यात्रा का कोई करता धरता था तो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने देश भर के राम भक्तों का गुस्सा भी देखा है, उनकी वेदना भी देखी है और उनकी चाहत भी देखी है। गुस्सा इस बात का था कि राम के देश में और भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर हम भव्य मंदिर नहीं बना पा रहे। गुस्सा इस बात का देखा कि इतनी बड़ी संख्या में हम हैं, अगर वो ढांचा खड़ा है तो हम उसको ढहाने का काम करेंगे। वेदना इस बात की देखी कि जो श्री राम जय जय राम जीवन के मंत्र यात्रा में भी जहाँ हो गाया जाता हो, वह स्थिति है कि वहां रामलला का मंदिर नहीं बन पा रहा है। तो मैं यह कहता हूं कि वेदना भी, गुस्सा भी और लोगों की भावना भी, सबको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकट से देखा। 23 सितंबर 1990 से लेकर के शायद 23 अक्टूबर को वह यात्रा हमारी बिहार में समस्तीपुर में श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। सब मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में बेचैन थे, चाहे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी हों और चाहे उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सिंह यादव जी। राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, जेल भेजा गया। अयोध्या प्रवेश से ऐसा रोका जा रहा था जैसे कोई पाकिस्तानी भारत में घुसपैठ कर रहा था। लेकिन घुसपैठ तो उस समय की सरकारें नहीं रोक पाती थी, लेकिन राम भक्तों को रोकने का काम किया। यह सारा मैंने निकट से देखा है, समझा है, और जो मैंने समझा है
और मुझे इस बात का गर्व भी है कि मैं श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ। इस आंदोलन के अनेक मोड़ आए हैं और हर मोड़ में मुझे भी गिलहरी की भूमिका अदा करने का सौभाग्य। एक हम लोग कल से चर्चा कर रहे थे, कल शरद जी से भी मैं बात कर रहा था जब, कि ऐसे आप जैसा एक राम योद्धा, मैं आपको एक साधारण, यानी ठीक है अब आप उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप जैसा राम योद्धा और आप जैसे राम योद्धा किस तरह से इस उत्सव को देखते हैं? ये कैसा उत्सव है जो एक भाव विभोर कर देने वाला और इसे शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। मैं तो अंदर से खुशी से, जैसे कहते हैं कि कोई रोता हो, वह मुझे खुशी से रोना भी आता है, आंसू भी आते हैं और यह दृश्य देख करके भाव विह्वल भी होता हूँ कि हमारी जिसके लिए 500 साल की लड़ाई है, जिसमें हमारी अनेक पीढ़ियों ने अपना बलिदान दे दिया, वह दृश्य हम आंदोलन जो स्वतंत्र भारत के इतिहास का हुआ है, उस आंदोलन के प्रारंभ से लेकर के और मंदिर निर्माण के अंतिम चरण तक उसका दृश्यावलोकन हम लोग कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य। बिल्कुल कि हम लोग वो देखे हैं। मैं कल भी बताया शरद जी को कि जब ढांचे में थे प्रभु, तब जब टाट में थे, और अब जब इतना दिव्य ये सब बन रहा है, तो हम तो ठीक है, यानी हमारा प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशनली भी, या तब तो आप जैसे जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पूरे संघर्ष को अपनी भुजाओं में, अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में रखा है, उसके लिए क्या ये जीत ठीक उसी तरह जैसे प्रभु राम जब लौटे थे? हाँ, निश्चित तौर से यह राम भक्तों की ऐतिहासिक विजय है। रावण जैसी क्रूर मानसिकता की पराजय है। रामद्रोहियों को आज मुक्ति खानी पड़ रही है। जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे, वो अपने को राम भक्त होने का प्रमाण पत्र देते और लेते घूम रहे हैं। चुनावी हिंदू होने का ढोंग भी रचते हैं। लेकिन यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह लड़ाई 2023 तक 24 तक देश और दुनिया के राम भक्तों को इंतजार नहीं करना पड़ता। जो काम गुजरात में भगवान सोमनाथ के मंदिर को लेकर के हुआ था 1947 में आजादी प्राप्ति के तत्काल बाद, वह काम अयोध्या, मथुरा, काशी का भी हो जाता तुरंत। लेकिन तुष्टीकरण की घिनौनी और घटिया राजनीति के कारण राम भक्तों को इतनी लड़ाई लड़नी पड़ी, इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, वह भुलाया नहीं जा सकता है और उसके लिए माफ भी नहीं किया जा सकता। ऐसे समय जब आप, यानी मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन अब आपका इतना भाव विभोर ये एक विषय चल रहा है, क्या संदेश देंगे आप दुनिया के लिए, देश के लिए, कि अयोध्या को कैसे देखें, अयोध्या कैसे? मेरा अपना मानना है कि अलग अलग समुदाय के लोग अपने अलग अलग धार्मिक स्थल बनाते हैं, लेकिन पूरे विश्व के अंदर श्री राम जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये पहला मंदिर होगा जिसमें करोड़ों करोड़ लोगों का, चाहे ₹1.25 का योगदान हो, चाहे 1.25 लाख रुपया का हो, चाहे 1.25 करोड़ रुपया का। लेकिन यह श्री राम मंदिर कोई एक उद्योगपति का नहीं है, कोई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, सबका मंदिर है। और यह राम मंदिर और राष्ट्र मंदिर, यह समरसता का प्रतीक बन करके उभर करके सामने आया है, आस्था का प्रतीक बन करके उभर करके सामने आया है, एकता का प्रतीक बन करके उभर करके सामने आया है। इस मंदिर, हमारे देश में बहुत सारे हमारे इष्ट देवों के मंदिर हैं, हमारे भगवान के मंदिर हैं, भव्य हैं, दिव्य हैं और गर्व होता है उस पर। लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जितने अधिक लोगों का योगदान है, जुड़ाव से मैं समझता हूँ कि इसका कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में भी आपको नहीं मिलेगा, शायद भविष्य में भी ना मिलेगा। एक कुछ प्रश्न ऐसे थे कि मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, आज भी हूँ, कुछ चिंताएं थी संत समाज की कि एक वैराग्य या एक जो पवित्रता, एक जो अयोध्या की महत्ता कुछ इसमें कम ना हो जाए कहीं। यानी पूज्य संतों के चरणों में शीश झुका करके मैं प्रणाम करके उनको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अयोध्या का महत्व त्रिलोक में कोई नहीं कम कर सकता। हम लोग तो राम भक्त हैं जी, उनकी आज्ञा और उनके मार्गदर्शन में
अयोध्या को सजाने का, संवारने का, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या बनाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए पूज्य संतों के मन में, भक्तों के मन में एकदम निश्चिंतता रहनी चाहिए कि अयोध्या का स्वरूप जो उसका एक तरह से पहले से रहा है, उसमें कोई मतलब कमी लाए बगैर उसे और अच्छा करने के लिए जो भी होगा वो सब कुछ करेंगे। एक आखिरी प्रश्न ये था कि 24 जनवरी को 22 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में लोग आतुर हैं अयोध्या आने को। क्या एक नहीं, देखिए 22 जनवरी को चूंकि भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पूज्य संतों को, कुछ महान हस्तियों को बुलाया है। और रामलला विराजमान होने के बाद अब तो अनंत काल तक रहेंगे ही, तो सबसे ट्रस्ट ने भी अपील की है, सरकार के नाते हम भी अपील कर रहे हैं कि 22 जनवरी जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है उसके 2-4 दिन पहले और 2-4 दिन 5 दिन बाद तक लोग अपनी अयोध्या यात्रा को मतलब स्थगित रखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दृष्टि से भी और अयोध्या में जो तैयारियां चल रही हैं उन तैयारियों की दृष्टि से भी मतलब कहीं कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रख करके लोगों से अपील है। अभी तो हम लोग अयोध्या और हमारी अयोध्या हुई हमारी, बाकी सबकी बारी। एक बस नवभारत नवराज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक राम योद्धा से बात करके नवभारत परिवार भी अभिभूत है।